हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, हरित गृह गैसों के कारण किस चीज का खतरा बढ़ रहा है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास हरित ग्रह हरित ग्रह गैसें। हरित ग्रह गैसें जो हैं ये होती हैं हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी। तो लिखते हैं ये हरित ग्रह प्रभाव प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती हैं के लिए उत्तरदायी होती हैं। अब हरित ग्रह प्रभाव को हम समझते हैं कि सूर्य से आने वाली जो विकिरणें होती हैं वे पृथ्वी से टकराकर पुनः परावर्तित होकर पुनः ये चली जानी चाहिए अंतरिक्ष में, परंतु ये हरित ग्रह गैसें जो कि हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं ये इन परावर्तित किरणों का अवशोषण कर लेती हैं और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। इसे हम कहते हैं हरित ग्रह प्रभाव। अब ये हरित ग्रह गैसें जो हैं ये होती हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा देखा जाए तो मीथेन होती है, और होती है नाइट्रस ऑक्साइड, और देखा जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये मुख्य हरित ग्रह गैसें होती हैं। हरित ग्रह प्रभाव जो है इसके कारण विश्वव्यापी उष्णता होती है। यदि इसके हम देखें दुष्प्रभाव तो इसके कारण विश्वव्यापी विश्वव्यापी उष्णता या इसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो लिखते हैं इससे होती है ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात जो पृथ्वी की सतह है उसका तापमान बढ़ता है। और यदि देखा जाए तो ये तापमान बढ़ने से जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन जैसा घातक परिणाम हमें देखने को मिल रहा है हरित ग्रह प्रभाव के कारण। और हिमनदों या ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर का पिघलना। और यदि दुष्प्रभाव देखा जाए तो समुद्र जल का जो स्तर है, तो यहाँ लिखते हैं समुद्र जल स्तर का बढ़ना। समुद्र जल स्तर का बढ़ना अर्थात समुद्र का जो जल स्तर है यह बढ़ रहा है, जिससे कि तटीय क्षेत्र जो है ये कुछ ही समय में जलमग्न हो जाएंगे। तो हमारा जो प्रश्न है हरित ग्रह गैसों के कारण किस चीज का खतरा बढ़ रहा है, तो हरित ग्रह गैसें जो हैं ये हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती हैं, और इसके दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं विश्वव्यापी उष्णता, जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर का पिघलना और समुद्र जल स्तर का बढ़ना। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।